देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं आज प्रयागराज। तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे। फिलहाल उनके दौरे को लेकर क्या कुछ खास जानकारी, क्या कुछ मिनट टू मिनट स्केड्यूल रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में वो 5 बार यहाँ पर आए थे और महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण भी किए थे और जायजा भी लिए थे। तो इस बार जो है आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संगम नगरी पहुंच रहे हैं और इनका 2 दिवसीय दौरा है। आज रात वो विश्राम भी करेंगे। तो आज लगभग 2 बजे डीपीएस हेलीपैड पर उनका आगमन होना है। उसके बाद वो सेक्टर 23 में बने जजेस कॉलोनी का निरीक्षण करेंगे। उसके पश्चात वो सेक्टर 20 में जो 13 अखाड़े स्थापित किए गए हैं, जहां पर साधु संतों का जमावड़ा है, वहां पर जाकर उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेंगे। और जो खाक चौक की व्यवस्था है, खाक चौक जो एक बड़ा संस्थान माना जाता है, सन्यासियों का माना जाता है, उनके बीच भी जाकर वो जो है संवाद स्थापित करेंगे, साधु संतों से मिलेंगे। साथ ही साथ सेक्टर 18 में जो दंडीवाड़ा के सन्यासी निवास कर रहे हैं, जहां पर उनका शिविर है, उसके पश्चात वो दंडीवाड़ा जाएंगे, जहां पर साधु संतों के साथ वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो सीधा वो आएंगे ट्रिपल आईसी में आएंगे, वहां पर समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ जो है तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि तैयारियों के लिए मात्र 4 दिन शेष रह गया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने 7 तारीख को ही कह दिया था कि 7 तक कार्य पूर्ण कर लिए जाए। मेला प्रशासन और जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी करते हुए 7 के पहले ही कुंभ की पूरी तैयारी कर ली है। इसकी कोई भी काम अधूरा नहीं है। तो पूरी तरह से मीडिया सेंटर जो काली मार्ग पर बना हुआ है, वहां पर उसका जो उद्घाटन करेंगे और मीडिया बंधुओं से पत्रकार वार्ता भी करेंगे। वहां पर पत्रकार वार्ता में जो है मीडिया से रूबरू होते हुए वो महाकुंभ की महिमा और वहाँ की अव्यवस्था या व्यवस्था के बारे में मीडिया से संवाद भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद वो सेक्टर 3 में स्थापित डिजिटल कुंभ का भी उद्घाटन करने जाएंगे। तो इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का पूरा शेड्यूल आज पूरा दिन भर का है और निजी कार्यक्रमों में भाग लेते हुए शाम का भोजन जो है 13 अखाड़ों के साथ संतों के साथ उनका भोजन का प्रोग्राम है, उनके साथ बैठकर भोजन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक सन्यासी है, खुद हिंदू परंपरा से आते हैं, खुद एक महंत है। तो और एक सनातन की पहचान उनके चेहरे पर ही छुपी होती है। तो आप 13 अखाड़े जो महाकुंभ की शोभा का शान होते हैं, जो शोभा बढ़ाते हैं और जो सनातन को जब संकट आता है तो युद्ध भी करते हैं, मोर्चा संभालते हैं। तो योगी खुद एक सन्यासी है। तो आप 13 अखाड़ों के मध्य जाएंगे, उनके साथ बैठकर भोजन करेंगे, शाम का भोजन होगा। उसके बाद तमाम जो है निरीक्षण करते हुए निजी कार्यों में भाग लेते हुए सारे हॉस्पिटल जाएंगे, वहां पर भी देखेंगे, व्यवस्था देखेंगे। तो कुंभ की पूरी व्यवस्था देखने के पश्चात ऐरावत घाट जो अरैल क्षेत्र में बना हुआ है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मोहक घाट बनाया गया है इस बार कुंभ के लिए। जी। ऐरावत घाट भी जाएंगे, वहां पर भी निरीक्षण करेंगे, घाट का निरीक्षण करेंगे कि जो भी श्रद्धालु 13 जनवरी से यहाँ पर आएंगे, स्नान करेंगे। पहला स्नान है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि मौके पर देखा गया है कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था बताई गई है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं कुंभ मेला पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ दिव्य भव्य और नव्य कुंभ होने जा रहा है, हरित कुंभ होने जा रहा है, सुरक्षित जी। कुंभ होने जा रहा है, डिजिटल कुंभ होने जा रहा है। तो उनकी दृष्टि लगातार 2 माह से लगी हुई है। इसीलिए बार बार योगी आदित्यनाथ संगम नगरी आ रहे हैं, त्रिवेणी तट पर आ रहे हैं और अधिकारियों के लगातार समीक्षा बैठक के साथ साथ वो स्थलीय और भौतिक निरीक्षण भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम तैयारियों की जानकारी दे रहे थे राघवेंद्र। और भव्य और दिव्य होने जा रहा है इस बार का महाकुंभ, और हो भी क्यों ना, देखिए 12 साल के बाद यह आयोजित होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और 12 साल पहले भी जो महाकुंभ हुआ था उसमें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की कोई जानकारी नहीं मिली थी। और ऐसे में इस बार का जो महाकुंभ है वो और भी ज्यादा भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयारियां बहुत महीनों पहले से ही शुरू हो चुकी थी। और ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। देखिए, महाकुंभ की पूरी कमान संभाली हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बहुत ही बड़ा आयोजन है ये, जो कि 12 साल में एक बार प्रदेश में आयोजित होगा। और एक बार फिर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राघवेंद्र जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हुए। राघवेंद्र, तो देखिए भव्य और दिव्य महाकुंभ होने जा रहा है। ऐसे में जो साधु संतों के अखाड़े हैं उन्होंने लगातार पहुंचना शुरू कर दिया था बहुत पहले से ही। वो यहाँ की तैयारियों से अभी पूरी तरह से संतुष्ट हैं, अगर उनसे बातचीत हो पाई हो आपकी?
छावनी प्रवेश कर रहे हैं, बड़ा ध्वज आरोपित कर रहे हैं, ध्वज का जो स्थापना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो अखाड़ों के संतों से मेरी बात हुई है। कल भी मैं महाकुंभ प्रयागराज में ही था, वहां पर संगम त्रिवेणी तट पर था, अखाड़ों के बीच था। तो अखाड़ों के संतों से हमने वार्ता किया, उनसे बातचीत किया है, तो पूरी तरह से संतुष्ट दिख रहे हैं और मोदी जी और योगी जी की इस व्यवस्था की सराहना भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से हम लोग तो कई वर्षों से यहाँ पर महाकुंभ में आ रहे हैं, जो भी अखाड़े के साधु सन्यासी हैं, नागा साधु हैं, वो आ रहे हैं। तो इस बार उन्होंने कहा कि 2019 का जो कुंभ था वो भी व्यवस्थित था और इस बार का तो उससे अति जो है व्यवस्थित कुंभ है। तो योगी और आदित्यनाथ का भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और व्यवस्थाओं की भी बात उनसे की गई थी। कल ही हमने उनसे बात किया था। तो साधु संत जो अखाड़े के हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, जो मंडलेश्वर हैं, जो आचार्य हैं, उन्होंने पूरी तरह से अपनी संतुष्टि व्यक्त की थी। और सनातन की क्रांति चल रही है, सनातन धर्म की ध्वजा जो पुराने समय में जो है पराभव की ओर चली जा रही थी, उसको लेकर भी उसका उत्थान होता नजर आ रहा है। महाकुंभ को लेकर उन्होंने चर्चा किया है कि ये महाकुंभ न केवल एक प्रकार से अपनी संस्कृति को प्रसार करने का एक साधन मात्र होगा, बल्कि अपनी जो सनातन, जो सदियों काल से चला आ रहा है, सत्य है, जो सनातन है, उसकी भी स्थापना इस बार पूरे विश्व पटल पर होनी है और फिर से भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चलेगा, जिसका मार्गदर्शन इस कुंभ से ही प्राप्त होगा। क्योंकि देश विदेश के साधु संतों का जमावड़ा इस महाकुंभ में होना है। धर्म संसद भी 27 जनवरी को होना है, जहां पर साधु संत एकत्रित होंगे, आपस में चर्चा करेंगे, धर्म संसद लगाएंगे। तो संतुष्टि की अगर बात किया जाए इस महाकुंभ से 13 अखाड़ों के साधु संतों की, महामंडलेश्वरों की, तो बहुत ही खुश नजर आए हैं। बहुत ही जब उनका अगर देखा जाए जो छावनी प्रवेश होता है गाजे बाजे के साथ, पहले तो जो छावनी प्रवेश होता था कुंभ में या जो पिछले कुंभ बीत गए हैं, वहां पर छावनी प्रवेश में केवल जो है गाजे बाजे के साथ ऊंट, रथ, हाथी इसके साथ सवार होकर अपनी छावनी में सीधा प्रवेश कर जाते थे साधु संत। किंतु इस बार देखा गया कि नाचते हुए गाते हुए बिल्कुल आधुनिक व्यवस्था के तहत उनके अंदर इतना उमंग था इस महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर, इसकी तैयारी को लेकर इतना उत्साह था साधु संतों में भी, तो पूरी तरह से अपना कर्तव्य करते हुए लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा करते हुए जहां उनका मठ है, वहां से चलते हुए संगम नगरी में पहुंचे और अखाड़ा क्षेत्र में शिविर में अपना प्रवेश किए। तो उत्साह देखने को मिलता था, क्योंकि देखा गया जितने भी अखाड़े छावनी प्रवेश कर रहे थे वो जो है नाचते हुए डमरू के वादन के साथ अपने त्रिशूल और जो भी उनके आयुध हैं, जो अस्त्र हैं, जो सनातन धर्म के अस्त्र, उसको लेते हुए उनका कर्तव्य दिखाते हुए वो पूरी खुशी और एक व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों में कि उनके अंदर कितना उत्साह और कितनी खुशी, कितना हर्ष रहा होगा। तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं पूरे महामंडलेश्वर जो 13 अखाड़े के साधु संत है। इसीलिए आज शाम का भोजन, आज शाम का प्रसाद योगी आदित्यनाथ 13 अखाड़ों के साधु संतों के साथ पालथी मारकर गंगा तट की रेती पर बैठकर करेंगे। बिल्कुल सामान्य सनातन परंपरा के तहत करेंगे, जहां पर जो पहले तो पत्तल होता था, पत्तल में दिखाएंगे हम आपको, शाम को दिखाएंगे, दर्शकों को दिखाएंगे कि शाम को योगी आदित्यनाथ क्या पुरानी पत्तल होगा, कुछ भी होगा, तो संगम तट पर साधु संतों के साथ, अखाड़ों के साथ भोजन भी करेंगे। जी मनीष। ठीक है राघवेंद्र, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।